अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज से मैं इंट्रोडक्शन टू स्पेशल एजुकेशन का कोर्स स्टार्ट करने लगा हूँ। तो स्पेशल एजुकेशन को समझने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी है। इन कॉन्सेप्ट्स या बेसिक टर्म्स की जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगी तब तक आप स्पेशल एजुकेशन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इन कॉन्सेप्ट में सबसे पहले जैसे डिज़ीज़ है, डिसऑर्डर है, एट रिस्क, एबनॉर्मेलिटी, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, स्पेशल एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन नीड्स, ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनकी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं डिज़ीज़ और डिसऑर्डर, ये दो बेसिक टर्म्स हैं जो इंटरचेंजेबली यूज़ होती हैं, एक दूसरे की जगह पर आमतौर पर इनको इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन इनको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। हम स्पेशली डिज़ीज़ या डिसऑर्डर क्यों कहते हैं किसी भी ऐसी सिकनेस या एलनेस वाली कंडीशन को, जब हमारी बॉडी नॉर्मल नहीं होती, किसी सिकनेस या एलिमेंट का शिकार होती है, तो तब हम डिज़ीज़ कब कहते हैं और डिसऑर्डर कब कहते हैं। इस हवाले से आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें एक बेसिक सा डिफरेंस बता दिया जाता है कि जो डिजीज़ हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होती हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, और डिसऑर्डर इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होते हैं, या इंटरनल कोई ऑर्गन्स या एंजाइम्स या हार्मोन्स की एबनॉर्मल सिक्रीशन की वजह से। लेकिन ये डिफरेंस काफ़ी नहीं है। मिसाल के तौर पर डिज़ीज़ है, वो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से ही हो, वो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स की डिसफंक्शनिंग की वजह से भी हो सकती हैं। और इसी तरह डिसऑर्डर जो हैं वो भी ज़रूरी नहीं कि वो इंटरनल फैक्टर्स की वजह से हों। एनवायरनमेंट या और बहुत सी चीज़ें एक्सटर्नल जो होती हैं वो भी डिसऑर्डर्स में अपना रोल प्ले करती हैं। तो ये एक डिफरेंस काफ़ी नहीं होगा इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, इसलिए इसे हम थोड़ा डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे कि डिज़ीज़ और डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम डिज़ीज़ की अगर बात करें तो डिज़ीज़ इज़ द डेफिनेट पैथोलॉजिकल प्रोसेस हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक सेट ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स। सबसे पहली बात, डिज़ीज़ इज़ अ डेफिनेट पैथोलॉजिकल प्रोसेस। डिज़ीज़ की दफ़ा में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होती है कि क्या है मसला। पैथोलॉजिकल प्रोसेस, ख़राबी या बीमारी या एलिमेंट, सिकनेस, जो भी आप इसे कह लें, मसला बेसिकली बॉडी में क्या हुआ है वो ज़्यादा डेफिनेट होता है। इट हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक सेट ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स। इसके जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं उनकी भी हमें काफ़ी हद तक क्लैरिटी होती है कि इस डिज़ीज़ की ये साइंस हैं, ये सिम्टम्स हैं, ठीक है जी, इस फलां डिज़ीज़ की ये साइंस। आप जितनी भी डिज़ीज़ आप अपने माइंड में इमेजिन करके देखें, वो टाइफाइड हो, निमोनिया हो, कैंसर हो, तो ज़्यादातर उनकी साइंस एंड सिम्टम्स हमें क्लैरिटी के साथ पता होती हैं। ये मुमकिन है कि वो ना भी पता हो, लेकिन अगर पता होती हैं तो उनमें हमें ज़्यादा क्लैरिटी होती है। तो डिजीज़ इज़ अ डेफिनेट पैथोलॉजिकल प्रोसेस हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक सेट ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, डिजीज़ हैज़ स्पेसिफिक आइडेंटिफिएबल कॉजेज़ एंड सिम्टम्स। ठीक है जी। दूसरी बात ये कि इसके कॉजेज़ या सिम्टम्स की हम पहले बात कर चुके हैं, अब हम कॉजेज़ की बात कर लेते हैं। इसके कॉजेज़ भी ज़्यादा डेफिनेट होते हैं, स्पेसिफिकली आइडेंटिफिएबल होते हैं। क्लियरली आप पता चला सकते हैं या आपको पता होता है कि फ़लाँ डिज़ीज़ के फ़लाँ कॉजेज़ हैं, ये बीमारी इस वजह से हो रही है। अगर आप डिसऑर्डर की तरफ जाएंगे तो वहाँ ये क्लैरिटी मौजूद नहीं होती। ठीक है जी। तो डिज़ीज़ हैज़ स्पेसिफिक आइडेंटिफिएबल कॉजेज़ एंड सिम्टम्स। तीसरी बात जो कॉमनली बताई जाती है, डिफ्रेंशिएट करने के वाले से बात इंपॉर्टेंट है, डिजीज़ आर यूजुअली ड्यू टू सम एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। डिजीज़ आमतौर पर एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स की वजह से होती हैं, जैसे वायरसेस एंड बैक्टीरिया। ये इंट्रिंसिक की वजह से भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर इसको कंपेयर किया जाए डिसऑर्डर के साथ, तो डिसऑर्डर के मुकाबले में डिजीज़ ज़्यादातर एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होती हैं। डिसऑर्डर्स कम ऐसे हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होते होंगे, और अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होते भी हैं तो एक्सटर्नल फैक्टर्स का रोल इतना ज़्यादा नहीं होता जितना डिजीज़ की दफ़ा हो सकता है। इसमें बहुत सारे पैथोजेंस, वायरसेस, बैक्टीरिया शामिल हैं जो डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। ठीक है जी। अ डिज़ीज़ मे इफेक्ट द होल और अ पार्ट ऑफ द बॉडी। एक और बात जो हम डिजीज़ के वाले से कर सकते हैं, इट मे इफेक्ट द होल और अ पार्ट ऑफ अ बॉडी। डिजीज़ बॉडी पार्ट्स की भी हो सकती हैं, पूरी बॉडी की भी हो सकती हैं। ये कंडीशन बॉडी के किसी एक पार्ट की, हार्ट, लीवर, लंग, स्टमक, किसी एक पार्ट की कंडीशन हो सकती है, और पूरी बॉडी भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। ठीक है जी। लेकिन डिसऑर्डर की तरफ अगर हम जाएं तो उसमें वो किसी एक पार्ट से रिलेट नहीं उसको कर सकती है, किसी
एक स्पेसिफिक बॉडी ऑर्गन से रिलेट नहीं किया जाता, आमतौर पर इन जनरल बॉडी की एक डिसऑर्डर्ड कंडीशन होती है, एक डिरेंजमेंट या एब्नॉर्मैलिटी होती है, इसे हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। और लास्टली हम कह सकते हैं इट्स इटियोलॉजी, डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस मे बी नोन और अननोन। इटियोलॉजी अगेन कॉजेज़, इसके कॉजेज़, डायग्नोसिस यानी मसले का पता चलाना, मसला है क्या, इसके लिए हम डिफरेंट टेस्ट टेक्निक्स यूज़ करते हैं। एंड प्रोग्नोसिस होता है जब कोई एक्सपर्ट अपने एक्सपर्टीज़ या एक्सपीरियंस की बेस पर किसी एब्नॉर्मैलिटी, डिजीज़ या डिसऑर्डर का पहले से आइडिया लगा सकता है कि ये मसला हो सकता है, प्रिडिक्ट कर सकता है। तो उसकी एक्सपर्टीज़ की बेसिस पर जब हम कोई जो एक्सपर्ट है वो प्रिडिक्ट करता है किसी डिजीज़ या डिसऑर्डर को, तो उसे हम प्रोग्नोसिस कहते हैं। तो डिजीज़ की जो डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस और इटियोलॉजी है, इट मे बी नोन और अननोन, उसका पता हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन अगेन जो इसकी प्राइमरी डिस्टिंक्शन है, इट इज़ मेनली डेफिनेट। अगर पता होगा तो काफ़ी हद तक वो क्लियर और डेफिनेट होगा, ठीक है जी। डिसऑर्डर की दफ़ा हमें उतनी क्लैरिटी नहीं होती, ना प्रोग्नोसिस की ना डायग्नोसिस की। आप डायग्नोसिस करने के बावजूद भी एम्बिग्विटी का शिकार होते हैं कि मे बी ये मसला हो या ना हो। लेकिन डिजीज़ की दफ़ा डायग्नोसिस या इवन प्रोग्नोसिस और इटियोलॉजी यानी कॉजेज़, ये पता हो या ना हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन होगी इनमें क्लैरिटी, ठीक है जी। अब इसके कंपैरिजन में अगर हम डिसऑर्डर की बात करें, डिसऑर्डर इज़ अ डीरेंजमेंट। ऑर्डर होता है कोई चीज़ जब अरेंज्ड हो, वेल मैनेज्ड हो, ठीक है जी। डीरेंजमेंट अरेंजमेंट का उलट है, ऑर्डर का उलट है, ठीक है जी। डिसऑर्डर इज़ अ डीरेंजमेंट और एबनॉर्मैलिटी ऑफ फंक्शन। बॉडी के फंक्शंस जो हैं वो जब उनमें डिस्टर्बेंस आ जाए, डिरेंजमेंट आ जाए, एबनॉर्मैलिटी आ जाए, ख़राबी आ जाए इन जनरल बॉडी, ठीक है। इसमें अगेन वही बात आ गई, डिजीज़ की दफ़ा कोई पार्ट भी हो सकता है, लेकिन इसमें इन जनरल बॉडी की जो है वो कंडीशन जो है उसमें डिरेंजमेंट या एबनॉर्मैलिटी आ जाती है। अब मॉर्बिड फिज़िकल और मेंटल स्टेट, डिसऑर्डर एक बीमार शुदा, मॉर्बिड मीन्स ख़राब या बीमार शुदा, फिज़िकल और साइकोलॉजिकल स्टेट। तो डिसऑर्डर जो है वो साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं, फिज़िकल भी हो सकती हैं, ठीक है जी। लेकिन जो डिजीज़ हैं वो मेनली फ़िज़िकल होती हैं, डिसऑर्डर्स मेनली साइकोलॉजिकल होते हैं। ये भी एक बड़ा इनमें वाज़ेह डिफरेंस है कि डिजीज़ मेनली फ़िज़िकल होती हैं और डिसऑर्डर्स मेनली साइकोलॉजिकल होते हैं। इसके अलावा डिसऑर्डर इज़ एन अनवांटेड कंडीशन अबाउट विच इट इज़ हार्ड टू से व्हाट कुड बी रॉन्ग। हमने शुरू में ही डिजीज़ के बारे में बात की थी कि वो डेफिनेट पैथोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन डिसऑर्डर जो है वो एक अनवांटेड कंडीशन है जिसके बारे में यकीन से नहीं कहा जा सकता कि व्हाट कुड बी रॉन्ग। इसकी इटियोलॉजी यानी कॉजेज़, उनमें क्लैरिटी नहीं होगी, साइंस एंड सिम्टम्स डिजीज़ के मुकाबले में वो क्लियर नहीं होंगे, डायग्नोसिस क्लियर नहीं होगा, प्रोग्नोसिस क्लियर नहीं होगा, ठीक है जी। इवन ट्रीटमेंट में हम एम्बिग्विटी का शिकार होते हैं कि ट्रीटमेंट की सवाल किस तरीके से किया जाए, जबकि डिजीज़ जो हैं वो हर हवाले से ज़्यादा डेफिनेट और एग्जैक्ट होती हैं, उनमें हमें ज़्यादा क्लैरिटी होती है। तो डिसऑर्डर इज़ एन अनवांटेड कंडीशन अबाउट विच इट इज़ हार्ड टू से व्हाट कुड बी रॉन्ग। डिसऑर्डर इन जनरल अफेक्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। डिसऑर्डर जो हैं वो इन जनरल बॉडी की फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं। देयर इटियोलॉजी, प्रोग्नोसिस और डायग्नोसिस may be known or unknown, but we are not that specific or sure about its etiology, diagnosis and prognosis. इसकी etiology, prognosis, diagnosis इसकी भी पता हो भी सकती है, नहीं भी, लेकिन इसमें हम ज़्यादा श्योर या स्पेसिफिक नहीं होते। It does not have specific identifiable causes, signs and symptoms, even treatment, ठीक है जी। इसमें हमें क्लियरली साइंस, सिम्टम्स और कॉजेज़ का पता नहीं होता, डिसऑर्डर की दफ़ा, डिजीज़ की दफ़ा होता है, ठीक है जी। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो आप डिजीज़ और डिसऑर्डर में बता सकते हैं। पहली बात, डिजीज़ एक डेफिनेट पैथोलॉजिकल प्रोसेस है, डिसऑर्डर एक अनवांटेड कंडीशन है अबाउट विच इट इज़ हार्ड टू से व्हाट कुड बी रॉन्ग, ठीक है जी। डिजीज़ may affect a part or the whole body, but disorders in general affect the whole functioning of the body. Diseases are due to some extrinsic factors, mainly वो इंट्रिंसिक वजह से भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली
एक्सट्रिंसिक वजह से, बट डिसऑर्डर्स आर यूजुअली ड्यू टू सम इंट्रिंसिक एबनॉर्मेलिटी। इंट्रिंसिक हमारे हार्मोन्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स उनमें या बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनकी डिसफंक्शनिंग की वजह से इन जनरल जो डिसऑर्डर्स होते हैं, डिजीज़ जो हैं वो ज़्यादातर एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स की वजह से होते हैं। द इटियोलॉजी, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ इज़ मोर डेफिनेट एंड स्पेसिफिक एज़ कम्पेयर टू डिसऑर्डर्स। ठीक है जी, ये भी इनमें डिफरेंस किया जा सकता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो डिज़ीज़ और डिसऑर्डर में किए जा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको क्लैरिटी होगी डिज़ीज़ और डिसऑर्डर में डिफरेंस के हवाले से। इनमें इस जैसे मैंने पहले जिक्र किया, सिर्फ ये डिफरेंस बता देना काफ़ी नहीं है कि डिज़ीज़ एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं और डिसऑर्डर इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं। इसके अलावा भी बहुत से डिफरेंसेस हैं जिनके ज़रिए हम डिज़ीज़ और डिसऑर्डर के कॉन्सेप्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह मैं एट रिस्क, एबनॉर्मेलिटी, इम्पेयरमेंट, हैंडीकैप, डिसेबिलिटी, इन कॉन्सेप्ट को डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।